पैकिंग बुकिंग तो ठीक है। ये हो रहा है 43 रुपये किलो और ये हो रहा है 32 रुपये किलो, 50 किलो पैकिंग। दो ही है, ठीक है ठीक है, लगवा ले वहाँ पे कापी पे। हल्ले क्या करना? नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। तस्वीरें आप प्याज की देख रहे हैं। प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से प्याज के रेट अब गिरने शुरू हो गए हैं। हालांकि यह अलग बात है कि बाजार में प्याज के दामों में ऐसी गिरावट देखने को तो नहीं मिली है जिस तरह की मंडियों में प्याज के भाव इस वक्त गिरने शुरू हुए हैं। अलवर का प्याज तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, राजस्थान के अलवर से प्याज पहुंचा हुआ है और हालांकि यह प्याज अभी महंगी दरों पर बिक रहा है। 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी के इस प्याज के दाम है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 1 रुपये की गिरावट इस प्याज में देखने को मिली है प्रति किलो में। तो 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। नासिक के प्याज की तुलना में करीब इस प्याज का जो रेट है वो 10 रुपये अधिक है। वजह है कि यह प्याज ताज़ा भी है, लाल प्याज है जिसकी डिमांड मंडियों में काफ़ी अधिक रहती है और लाल प्याज होने के कारण ही इस प्याज के दाम इस वक्त 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में है और सोलन सब्जी मंडी में यह प्याज 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यदि हम बात करें नासिक के प्याज की, जो तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि नासिक का प्याज पिछले सोमवार तक 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था, लेकिन अब पिछले मंगलवार से प्याज के दामों में धीरे धीरे गिरावट होनी शुरू हो गई है और यह प्याज अब 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। 32 रुपये के हिसाब से तो यानी करीब 28 रुपये की गिरावट अब प्याज के दामों में प्रति किलो में देखने को मिली है। हालांकि सरकार द्वारा प्याज इस वक्त सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर भी बेचा जा रहा है 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन बाजार में प्याज की कीमतें अभी भी 60 से 70 रुपये के बीच में बनी हुई है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें और जो रियायती दरों पर प्याज बेचा जा रहा है अभी सोलन और शिमला में ही बेचा जा रहा है। इसकी वजह से लोग अब परेशान भी है। लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और सरकार उस प्याज को रियायती दरों पर क्यों नहीं बेच रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गांव में रहता है और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो गांव में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रियायती दरों पर मिल रहे प्याज का लाभ मिलना चाहिए और ये इसके कारण जनता में थोड़ा रोष भी व्याप्त है कि सोलन और सिरमौर में, सोलन और शिमला में ही केवल शहरों में ही लोगों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है सस्ती दरों पर प्याज, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग भी रहते हैं और आजकल किसान, यदि हम किसानों की बात करें तो किसान की जो स्थिति है कि सब्जियों के लगातार दाम कम हो रहे हैं। टमाटर का जो सीजन गया इस बार बरसात का, उसमें उन्हें मंदी की मार भी झेलनी पड़ी और जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो सरकार द्वारा जिस तरह से सस्ती दरों पर प्याज प्रदान किया जा रहा है तो शहरों में प्रदान किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उससे अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि सस्ता प्याज उन्हें भी प्रदान किया जाए, केवल शहरों तक ही सीमित ना रखा जाए। इस वक्त सोलन और शिमला, सोलन के आसपास के क्षेत्रों में और शिमला शहर के बीच में ही यह प्याज रियायती दरों पर अभी मिला है। बाकी प्रदेश के 10 जिलों में रियायती प्याज नहीं पहुंचा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का, लोगों में जो रोष है वो भी व्याप्त हुआ है। लेकिन प्याज के दामों की बात करें तो सोलन सब्जी मंडी में आज नासिक का प्याज आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, यह 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में यह प्याज बिक रहा है। 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज बिक रहा है। हालांकि एक समय 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज बिक रहा था, लेकिन अब 32 रुपये इसके दाम रह गए हैं। दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। नासिक के प्याज में 28 रुपये एक हफ्ते में
में 28 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान से प्याज की आपूर्ति हो रही है, लेकिन राजस्थान का प्याज नासिक के प्याज की तुलना में काफ़ी महंगा है। 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज मंडियों में ही बिक रहा है। तो बाज़ार में इस प्याज की कीमत 70 रुपये के आसपास है, जबकि नासिक का प्याज भी 60 से 70 रुपये के बीच में ही बिक रहा है। बाज़ारों में प्याज की कीमतें, नासिक के प्याज की कीमत इसलिए कम हो रही है और अलवर का प्याज जो महंगा है वो इसलिए है क्योंकि अलवर का प्याज ताज़ा है और नासिक का प्याज गोदामों से निकला है। और हंसराज जी बता रहे हैं कि अभी भी बाज़ार में प्याज 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम यही बोले कि 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। आप इधर को आ जाओ थोड़ी देर, हमारी फोटो मत लेना साथ। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीर है, आप देख रहे हैं। और विकास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं कि आलू और प्याज के क्या दाम हैं। विकास जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्याज के क्या रेट रहे हैं? प्याज बिका जी आज 38 रुपये से लेके, ये नासिक वाले प्याज का 38 रुपये से लेके लास्ट में 32 रुपये किलो जा रहा है। अच्छा। और ये जो अलवर वाला है ये 42-43 रुपये जा रहा। आलू हल्द्वानी 500 रुपये कट्टा हो रहा, डायमंड 600 रुपये कट्टा हो रहा और पहाड़ी हो रहा है 24-25 रुपये किलो जी। आलू में थोड़ी गिरावट देखने को। हाँ, आलू में गिरावट। तो प्याज का क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? प्याज डाउन हो जाएगा जैसे अगली फसल चलेगी, पर हाँ अगर ऐसा बोले कि एकदम से पूरा डाउन हो जाएगा 10-12 रुपये किलो प्याज है, वैसा नहीं होगा। इतना सोच रहेगा कि 25 से 30 रुपये किलो के बीच में रहेगा रेट। हाँ जी, ठीक है। और विकास जी हमें यह जानकारी दे रहे थे, प्याज के रेट के बारे में बता रहे थे कि प्याज के दामों में धीरे धीरे गिरावट अब देखने को मिल रही है। राजस्थान का प्याज के भाव अभी भी 44 रुपये प्रति किलो के आसपास से बने हुए हैं। नासिक का प्याज 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है और नासिक का प्याज बड़ी मात्रा में नासिक के प्याज की मंडियों में आपूर्ति हो रही है। वजह है कि NCCF के माध्यम से जो सरकारी केंद्र सरकार की एक उपक्रम है कि और केंद्र सरकार द्वारा ही वो प्याज इस वक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है मंडियों में। NCCF के माध्यम से प्याज सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और वो प्याज महंगे दामों पर भी पहुंचा था। NCCF को लेकर उसकी आलोचना भी हुई थी कि सरकारी एजेंसियां जिन्होंने किसानों से प्याज की खरीद की हुई है और फिर उसके बाद गोदामों में स्टोर कर दिया था प्याज, क्योंकि सरकार की एजेंसियां थी और गोदामों में इसलिए स्टोर किया गया था कि जब प्याज की आजकल के दिनों में जब प्याज का सीजन नहीं होता, नासिक का प्याज सीजन समाप्त हो जाता है और प्याज की जब देश भर की मंडियों में किल्लत होती है तो उस दौरान मुनाफाखोर और जमाखोर गोदामों से प्याज महंगे दामों पर निकालते हैं। उन पर लगाम कसने के लिए नेफेड और NCCF द्वारा प्याज खरीदा गया था, लेकिन NCCF द्वारा भी प्याज महंगी दरों पर मंडियों में प्रदान किया गया, जिसकी वजह से प्याज के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और यही वजह रही कि सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए कि सरकारी एजेंसियां ही जब प्याज मंडियों में महंगे दामों पर बेचेगी तो आम उपभोक्ताओं को प्याज बहुत महंगा मिलेगा, और वो मिल भी रहा था। एकदम ही प्याज के रेट 28 रुपये से 35 रुपये तक पहुंच गए थे, तो 35 से 37 हुए, तो अगले दिन 37 से 40 हुए और अगले दिन फिर 40 से 45, फिर 50 और 50 से 55 और 55 से 60 रुपये तक पिछले सोमवार को प्याज का रेट पहुंच गया था। और 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जब मंडियों में ही प्याज बिकना शुरू हुआ तो प्याज के दाम बाजारों में 100 रुपये तक पहुंच गए थे। 90 रुपये और 80 और 90 रुपये के बीच में तो सोलन और सिरमौर में, शिमला में बिक रहा था। तो कई जगहों पर प्याज विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का रेट पहुंच गया था। उसके बाद सरकार को ने प्याज सस्ती दरों पर बेचना शुरू किया, 25 रुपये रियायती दरों पर, और सोलन से इसकी शुरुआत की गई थी। और सोलन में सब्जी मंडी के पास ही एक ट्राला खड़ा कर दिया गया था, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा था। उसके बाद प्याज के दामों में धीरे धीरे थोड़ी गिरावट देखने को मिली। पहले दिन 10 रुपये पिछले मंगलवार को प्याज का रेट कम हुआ था, नासिक के प्याज का रेट, लेकिन राजस्थान का प्याज अभी भी 40 रुपये से ऊपर मंडियों में बिक रहा है। नासिक के प्याज के दाम में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा
सोलन और शिमला में सस्ता प्याज भी बेचा जा रहा है, लेकिन लोग इस बात से नाराज़ है कि 2 जिलों में ही सरकार द्वारा प्याज बेचा जा रहा है, बाकी जिलों को छोड़ दिया गया है। लोगों को, आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और जिन शहरों में बेचा जा रहा है तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र भी नाराज़ हो रहे हैं, ग्रामीण भी नाराज़ हो रहे हैं कि सरकार शहरों में सस्ता प्याज बेच रही है, जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं लोगों के पास होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उस सस्ता प्याज नहीं बेच रही है। तो उससे ग्रामीण भी नाराज़ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जा रहे प्याज को गांव में भी भेजें, ताकि यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिल सके, क्योंकि किसानों को पहले ही फसल की जो मार इस बार देखने को मिली है, विशेषकर टमाटर की, क्योंकि टमाटर का सीजन बरसात का इस बार बुरी तरह से पीटा है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार उठाना पड़ा है। और गोभी के जो दाम है इस वक्त 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में गोभी बिक रही है। तो कुल मिलाकर किसान इस वक्त घाटे में चला हुआ, किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ऐसे में यदि बाजार से महंगे दामों पर प्याज उन्हें खरीदना पड़े तो यह किसानों के साथ कहीं ना कहीं जाती जरूर है। तो यही वजह है कि ग्रामीण लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी सस्ता प्याज उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि अब पिछले कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा कुछ एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्याज की आपूर्ति की है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिलता नज़र आ रहा है। और एक ट्राला यहाँ पर आया था और उसी का एक ट्राले के प्याज को अभी बेचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज जिस तरह से प्याज के दाम है, तो प्याज के दामों में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज नासिक का प्याज बिका है, जबकि अलवर का प्याज 42 से 44 रुपए के बीच में बिक रहा है। राजस्थान से प्याज की आपूर्ति हो रही है, और लेकिन राजस्थान से प्याज की उतनी आपूर्ति नहीं होती कि पूरे देश की डिमांड को पूरा किया जा सके। यही वजह है कि इन दिनों प्याज के दामों में बढ़ोतरी रहती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने के अंत तक नासिक से नए प्याज की आपूर्ति शुरू होगी, तो उसके बाद प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे प्याज के जो रेट हैं अब वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन अलवर का प्याज, राजस्थान का जो प्याज पहुंचा हुआ है वो अभी भी 40 रुपये से ऊपर ही बिक रहा है। नासिक के प्याज में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वो प्याज की जो क्वालिटी है वो उस तरह की नहीं है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।